कराकर या मुझे धोखा देकर धर्मांतरण करवाया जाएगा, क्या मैं इसको सही बता सकता हूं किसी भी कीमत पर? बात देखिए, बात सही बताने की या गलत बताने की नहीं, बात हो रही है कि अगर सरकार का ये एजेंडा है कि धर्म की रक्षा, आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा है जो अवैध धर्मांतरण करवा रहे हैं उनको बचाना। सरकार का एजेंडा, चलिए मान लेते हैं कि सरकार का एजेंडा हिंदुत्व है और सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही। आपका एजेंडा क्या है? जो अवैध धर्मांतरण कर रहा है, जो पाकिस्तान से पैसे ले रहा है, उसको बचाना, यह आपका एजेंडा है? देखिए, पाकिस्तान से पैसे ले रहा है, चाइना से पैसे ले रहा है, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पता चल गया था कौन किससे पैसा ले रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान। अरे मैं कह रहा हूं ठीक है साहब, आप वो राजनीतिक तौर पर सवाल उठा लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी ने कहां से पैसा लिया, वो आज मेरे चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय यह है कि जो देश में अवैध धर्मांतरण हो रहा है, क्या हमारे देश के नेता, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, क्या वो बचाएंगे क्या उन लोगों को? छांगुर जलाल जैसे लोगों को या आयशा जैसे लोगों को, अब्दुल रहमान जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी डिफेंड करेगी क्या, ये कहते हुए कि जातीय विकारता तो उनको छोड़ दो, वो धर्मांतरण करते रहे? छांगुर बाबा का आश्रम मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से कितना दूर है बताइए? अरे वो कहीं से 160, सुनिए सर, ऐसा है, आप लोग बहुत बोलते हैं योगी सरकार थी 2017 में आ गई, तो क्यों नहीं किया? 2012 से छांगुर बाबा ये गैंग चला रहा था, तो 5 साल आपके पास भी थे अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के लिए, आप क्यों नहीं कर पाए? मेरी बात हो जाए तो फिर आप सवाल पूछिए, बताइए ना प्लीज, जवाब ले लीजिए। अनुराग जी देखिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से 165 किलोमीटर दूर बगल में बैठ करके छांगुर बाबा धर्मांतरण करा रहा, विदेश लड़कियां भेज रहा, पैसे मंगा रहा, पैसे भेज रहा है, तो हमारी हिंदुत्व की रखवाली सरकार, राष्ट्र की रखवाली कोस लिया सर आपने कोस लिया ना। अब अपने सांसद पर कहिए, अब आप बताइए कि आपका सांसद ये क्यों इस बात के लिए अलाउ करा है कि ये जातीय विकारता है तो कोई धर्मांतरण करता है? नहीं देखिए, जातीय विकारता इस देश में एक तरह से अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन जो था वो इतिहास में था। अच्छा। लेकिन आज तो ये क्या सिर्फ हिंदू धर्म में है क्या? ये सिर्फ हिंदू धर्म में है क्या? सिर्फ क्या ये मुस्लिम धर्म में नहीं है? और अगर है मुस्लिम धर्म में तो आप कितनी बार बोल पाए? अनुराग जी देखिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात यह है कि अगर अरे भाई सनातन को सीधा, एक मिनट आप शायद अशोक जी आप पूरा होमवर्क करके नहीं आते, एक मिनट रुकिए जरा, मैं बताता हूं आपको। जो आपके रामजी लाल सुमन है वो कह रहे हैं कि जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको यह समझना चाहिए कि जब तक हिंदू धर्म में विषमता यानी कि असमानता रहेगी, तब तक इस तरह से धर्मांतरण होता रहेगा। ये आपके सांसद कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात मैं लेकर आया, वो लेकर आए। तो अगर वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म में ऐसा हो रहा है, तो वो ये मानते हैं कि मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है? नहीं है क्या? अनुराग जी देखिए, और है तो कब बोलेंगे? सवाल देखिए, है हिम्मत आपकी बोलने की? अरे महाराज, अरे आप बोल पाएंगे? मैं बोल तो रहा हूं, प्लीज बोलने देंगे तब तो बोलूंगा। अनुराग जी बोलने देंगे तब तो बोलूंगा। देखिए, सांसद जी का सवाल अपनी जगह है, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया, यही सवाल तो बाबा साहब ने भी उठाया था। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यही सवाल, बाबा साहेब ने ये सवाल उठाया था, उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी टाइप की चीजें थी उसके खिलाफ मुहिम चली, कुरीतियों के खिलाफ मुहिम चली, और आज बड़ी बात यह है कि कई सारी चीजों में हमारे, जिसको आप सो कॉल्ड कहते हैं कि ये पिछड़े लोग हैं या ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, इनको समानता नहीं मिल रही, वो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमें तो पता भी नहीं है कि उनकी जाति क्या है। आज सच्चाई यह है, जो आप बाबा साहेब वाले दौर में चले जाते हैं, आज आप देश के सामने एक्सपोज हो जाते हैं कि धर्मांतरण पर या उसके खिलाफ बोलने के लिए आप तैयार नहीं है। अरे अनुराग जी, आप ही बोलते रहेंगे, हम पे अरे आप टॉपिक पर बोलेंगे कब? आप बाबा साहेब की बात करेंगे, आज जो धर्मांतरण हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। मैंने तो इतना वक्त दे दिया, आप बोलिए ना धर्मांतरण पर सर। मैं वही कह रहा हूं, मैं धर्मांतरण की बात ही कर रहा हूं। तो क्या बाबा साहेब ने धर्मांतरण को इजाजत दे दी थी? अनुराग जी, आपके सवालों का जवाब जैसे आप चाह रहे हैं वैसे मैं दूं या मैं अपने तरीके से दूं? पहले आप टॉपिक पर रहकर जवाब दे दीजिए, मैं नहीं टोक रहा आपको, बाकी आपको जवाब बहुत सारे लोग देना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि जो शब्द आप सुनना चाहते हैं वही शब्द मैं सुनाऊं, लेकिन मैं भी प्रवक्ता हूं पार्टी का, मुझे कैसे अपनी बात रखना है, ये तो मेरा विशेषाधिकार है। देखिए, सवाल मैं सिर्फ सवाल का जवाब आज नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो समस्या आपने कहा ना कि अनटचेबिलिटी एक बुराई थी, वो बुराई कौन फिर से नए तरीके से उस बुराई को परोस रहा है? ये योगी सरकार अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन को फिर से नए सिरे में यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू कर रही है। कह रही कि आप सामान बेचने वाले अपनी जाति बताओ, अपनी धर्म बताओ, अपना नाम लिख के टांगो। ये सब अगर ऐसा भी है तो बतौर विपक्ष आप इस बात को विधानसभा में उठाएंगे, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, वो सब चीजों के लिए आप अग्रसर होंगे, या ये कहेंगे कि हमारे देश में अगर अनटचेबिलिटी वाली चीज हो रही है तो आप धर्मांतरण कर लीजिए?
आप क्या अपनी बात को, अपनी सांसद की बात को जस्टिफाई कर पा रहे हैं क्या यादव साहब? एक बार खुद सोचिए जरा। अनुराग जी देखिए, मैं आ रहा हूं, मुझे पता है कि सूर्या जी और आचार्य जी को जवाब देना, मैं आ रहा हूं आपके पास जल्दी से। यादव जी जल्दी से प्लीज। मैं जल्दी से ही दे रहा हूं जवाब इसका कि जो सवाल बाबा साहब ने उठाया था, वो सवाल, वो बुराई, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो उत्पीड़न आज भी जारी है। लेकिन धर्मांधता तो मैं आपको बताता हूं फाजिल भाई, थोड़ा सा धैर्य कि नहीं है। और बाकी यादव जी आप भी थोड़ा सा अपने जीके को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। तो आपको लगता है कि सनातन धर्म में ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम जाति में, मुस्लिम धर्म में 3 जातियां हैं। उसमें अर्जाल जो जाति है वो सबसे निचली जाति मानी जाती है, और 2016 की एक रिपोर्ट है जो कि कई वेबसाइट्स में छपी हुई है, मैं आपको बता देता हूं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जाति के आधार पर कई बार यह देखने को मिला है कि मुस्लिम धर्म में भी लोगों को साथ बैठकर खाने नहीं दिया जाता, साथ शादी नहीं की जाती, उन लोगों को साथ पढ़ने नहीं दिया जाता है। यह 2016 की रिपोर्ट है, ज्यादा पीछे की रिपोर्ट नहीं है। उस पर बोलने की अगर हिम्मत हो तो बात कीजिएगा सनातन की। मैं आता हूं आपके पास। फाजिल भाई 1 मिनट प्लीज, फाजिल भाई 1 मिनट। सूर्य प्रकाश मैथिल जी प्लीज, वो जवाब देना चाह रहे हैं। मैंने बहुत वक्त दिया सर समाजवादी पार्टी को। रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी शायद इस बात को अलाउ करती है कि हमारे देश में जातीय विकारता है तो लोग कन्वर्ट हो जाएं। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज मनसा देवी में हमारे मनसा देवी में बहुत सारे श्रद्धालु आज काल के ग्रास में बने, उनकी आत्मा को शांति हो। देखिए, मैं 3 उदाहरण मैं आपको दूंगा, मात्र 120 सेकंड, ज्यादा नहीं लूंगा। पहली चीज, अगर हिंदू समाज में जातिगत असमानता होती और इतना बुरा स्थिति होती तो अयोध्या के अंदर 24 पुजारी, उसमें से 2 दलित और एक ओबीसी वर्ग से नहीं होता। दूसरी चीज, गुरु गोरक्षनाथ पीठ के पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के द्वारा कामेश्वर चौपाल का नाम आगे कर राम मंदिर के निर्माण में प्रथम ईंट यदि किसी दलित भाई ने लगाई तो यह बताता है कि समाज में जातिगत भावना इतनी ज्यादा नहीं है। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं, आज तक क्या इन्होंने इस पर प्रश्न उठाया? मैं बताता हूं, मुसलमानों में मुस्लिम जर्नल भी है, मुस्लिम बैकवर्ड भी है, और मुस्लिम जो है SC ST है, जो आपने बोला। अब अशरफ, अजलफ और अरजाल जी देखिए, हाँ, पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, सैयद, बहरिया, भसरो, सैयद, शरीफ, दीवान, हुसैनी और नकवी, जैदी, कुरैशी, हाशमी, ये सब आते हैं जर्नल में। अंसारी, आलम, बेहरा, चिकवी, दुनिया, दर्जी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश, बड़ई, कुरैशी, ये आते हैं आपका मुस्लिम बैकवर्ड अजलफ में। और अरजाल जिसकी आपने चर्चा की, वो है भटियार, फकीर, शेख, डफली, नट, हलालखोर, लाल बेगी, बढ़ई, बंजारा, रनकी, रंगरेज, मुकेरी, भक्तो, भिस्ती और हेला और बहुत सारे। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में इतना डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ। मुस्लिम समाज में कब्रिस्तान अलग अलग है, मस्जिदें अलग अलग हैं, शिया और सुन्नी का इश्यू एक बहुत बड़ा इश्यू है, वहाबी का अलग इश्यू है, देवबंदी का अलग इश्यू है,